अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 54। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित हो गए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा करेंगे। निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें दो बातें हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो मनोनीत होते हैं वे भाग नहीं लेते हैं। और इसके पीछे का तर्क यह है कि चूंकि राज्यसभा के सदस्य को राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, तो फिर यहाँ पर अगर वे ही उनके चयन में, वे उनके निर्वाचन में भाग लेंगे तो फिर हो सकता है एक पक्षीय फैसला ले। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। दूसरा कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। वहीं इसके साथ साथ एक अन्य प्रावधान जो जुड़े हुए हैं वह यह कि राज्य विधानसभा के संदर्भ में दिल्ली और पांडिचेरी, यह दोनों राज्य में विधानसभा है और इन दोनों राज्य के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के मेंबर भाग नहीं लेते हैं, पर दिल्ली और पांडिचेरी राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी संघ में जो विधानसभा है वहाँ के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर यह भी स्मरण कर लें कि संविधान का 70वां संशोधन अधिनियम 1992 में यह पास हुआ था और 1 जून 1995 से यह क्रियान्वित हुआ कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। पांडिचेरी जो कि 2006 के बाद अब इसका नाम पुडुचेरी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।